यहाँ की ना माताएं ना बहन ना यहाँ के हमारे युवा साथी कोई उससे कोई सामान नहीं लेगा। मान लो ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उसके बाद वो महीने भर बाद फिर से आ रहा है, फिर भी नहीं से लिया कर देते इससे सामान, फिर से तीसरी बार आऊंगा, महीने 2 महीने बाद भी आऊंगा, फिर ऐसे भी नहीं लिया कर दे। चौथी बार तो इससे बोलना आ रहा बड़ी जरवाड़ा जाऊंगा, फायदा नहीं, मुझे तो इतना सामान है कोई नहीं लेंदा। तो जो नशा माफिया लोग है, जो नशे के कारोबार करते हैं, जो बड़े बड़े इसके जिसके जो जिनको माफिया लोग कहते हैं, उनकी कमर तोड़ने का हमारे पास एक ही तरीका। मैं आपको फिर से बात बता रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस के प्रयास से या सरकार के प्रयास से या प्रशासन के प्रयास से हम इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। वो अपना लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत रहकर जो कानून के दायरे में जो उनकी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग वो उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, पकड़ रही है सरकार उनको, पुलिस उनको पकड़ रही है, उनके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, जो एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं, उनकी इसके अंदर सजा का प्रावधान है, सारी चीजों का प्रावधान। परंतु यदि हमने इसको जड़ से खत्म करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, आशा पहले अपने आप को जो जागरूक करना पड़ेगा। जैसा जागरूकता इकट्ठे आज से जे कितरी ये यात्रा स्टार्ट कितरी और ऐसा यात्रा जे नाव से दितरा हर गांव दस्तक दी। आज हम 102 गांव 102 नंबर गांव में आपके बड़ी झरवार में पहुंचे। आज हमारी यात्रा का 11वां दिन है। 10 दिन से लगातार हम इस अपने क्षेत्र के अंदर घूमे हैं और जहां जहां हम जा रहे हैं, चाहे हमें 1 आदमी मिल रहा है, 2 आदमी मिल रहे हैं, चाहे 3 आदमी मिल रहे हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को, वहां के लोगों को समझाएं और वहां के बच्चों को अवेयर करें। अब मैं इसके परिणाम बताऊंगा आपको कि क्या है। अब जैसे मान लो मेरी उम्र 35-36 साल है, मुझे ये पता नहीं है कि बीड़ी का टेस्ट क्या है। उसके पीछे क्या कारण है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था या जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे माँ बाप की मेरे ऊपर क्या थी, एक निगरानी थी। 3 अरे आदेश हुआ था भाई स्कूल कॉलेज 2-2:30 बजे बंद होगा तो 3 बजे या 3:30 बजे आऊँ घर चाहिए पूजा। तो मान लो आऊँ 5-6 बजे घर आऊँगा तो हो सकता था मैं भी बिगड़ी सका, परंतु मेरे माँ बाप का क्या था, कंट्रोल था। मेरी माताओं से खास करके ये निवेदन है कि जब आपका बच्चा 10 साल से लेके 20-22 साल की उम्र में जाता है, सिर्फ आपने अपने जीवन के 10-12 साल उसके ऊपर थोड़ा सा इस पर नजर रखनी। तीधे बाद से जब ऐसे पक्का वो बढ़िया आना ना जैसा, फिर इसे बिगड़ने बड़े कम चांस है। जैसे अब मान लो मैं 35 साल का, अब मेरी सोसाइटी, यदि मैं बैड सोसाइटी के अंदर भी बैठता हूँ, यदि किसी नशे के व्यक्तियों के साथ भी बैठूंगा तो मेरी इनर विल जिसको कहती है, मेरी आत्मा इतनी मजबूत बनी गिरी कि मैं तो इस नशे जो करने मेरे अंदर इच्छा नहीं होनी, क्योंकि मैं मजबूत था। पर हाँ, यदि आऊँ तो इस टाइम बचपन अंदर मान लो जो मेरी बालिग उम्र थी, 18 साल थी, कम उम्र थी, तो इस टाइम में थी ना लोका के बैठता था, शायद मैं भी आज कोई नशा करता। तो इसलिए मैं सबसे खास करके आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 से 20-22 साल की उम्र में जितना भी आपका बच्चा है उसकी निगरानी करो। जैसे वो स्कूल से आ रहा है, उसकी जो पॉकेट है उसको चेक करो, उसके बैग को चेक करो, उससे बात करो। यदि मान लो किसी नशे की चपेट में आ रहा है तो उसके हल्के से लक्षण आपको माँ तो सब कुछ जानती है। से अपने कमरों जाइए कहाँ चुपचाप ते थी बैठना जैसे तुसा के नजर नहीं मिलानी जैसे, यदि मान लो से लग रहा होगा कोई गलत एक्टिविटी करदा तब ते सब चीज़ें थे तुसा एकदम अवेयर हो जाना, तुसा से पूछना, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे जो है हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका फिर बड़े डॉक्टर के पास इलाज है। तो कहने का मतलब सबसे पहला इलाज जो है हमारे पास ही है।